बच्चों, आज मैं आपको सीता जी के जन्म की कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी का उद्देश्य बच्चों की कल्पना शक्ति को बढ़ावा देना है। यहाँ हम केवल दृश्य और घटनाओं का वर्णन करेंगे, लेकिन किरदारों के चेहरे, उनकी पोशाकें, उनके भाव, यह सब आपकी कल्पना पर छोड़ा गया है। इससे आप खुद अपने मन में दृश्य बना सकेंगे, जिससे आपकी कल्पना को नई उड़ान मिलेगी। आइए अब कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसा एक सुंदर राज्य था, जिसका नाम था मिथिला। इस राज्य की राजधानी थी जनकपुरी। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता ऐसी थी कि लोग दूर दूर से इसे देखने आते थे। चारों ओर हरियाली और फूलों से सजे पेड़ थे। मिथिला राज्य के राजा थे राजश्री जनक। राजा जनक बहुत धार्मिक और महान व्यक्ति थे। उनकी दया और भक्ति के कारण लोग उन्हें राजश्री कहते थे, जिसका मतलब है ऐसा राजा जो संत जैसा हो। एक बार मिथिला में बहुत समय तक बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गईं, पेड़ पौधे मुरझा गए और पानी की कमी होने लगी। मिथिला के लोग बहुत परेशान थे। उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं था और पीने के लिए पानी भी खत्म हो गया। राजा जनक को ऋषि मुनियों ने सलाह दी कि अगर राजा खेत में हल चलाएं तो शायद वर्षा हो सकती है। राजा जनक ने अपने राज्य की भलाई के लिए खुद खेत में हल चलाने का निश्चय किया। चारों ओर शांति थी। लोग दूर खड़े होकर राजा को देख रहे थे। राजा ने हल चलाना शुरू किया। जब हल मिट्टी में गहरा हो गया, तब हल के आगे का हिस्सा, जिसे सीत कहते हैं, किसी चीज से टकराया और रुक गया। हल के रुकने पर राजा ने देखा कि मिट्टी में एक सुंदर कलश रखा हुआ है। उस कलश को ध्यान से खोलने पर उसमें एक नन्ही सी बेटी लेटी हुई थी। वह इतनी सुंदर थी कि राजा और वहां खड़े सब लोग उसे देखकर मंत्र मुग्ध हो गए। राजा जनक और रानी सुनैना की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने उस बच्ची को अपने कलेजे से लगा लिया और उसे अपनी बेटी मान लिया। राजा जनक के हल चलाने के बाद मिथिला राज्य में घने बादल छा गए और जोरदार बारिश हुई। लोग खुशी से झूम उठे। खेतों में हरियाली लौट आई और राज्य में फिर से खुशहाली फैल गई। उस नन्ही सी बच्ची का नाम हल के आगे के भाग सीत से टकराने के कारण सीता रखा गया। क्योंकि राजा जनक की पुत्री थी, उन्हें जानकी भी कहा गया और मिथिला की राजकुमारी होने के कारण उन्हें मैथिली भी कहते हैं। अब सोने का समय आ गया है। अपनी आंखें बंद करो, प्यारी सीता के चेहरे को अपने मन में रखो और मीठे सपनों में खो जाओ।